अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में हूँ शामदीद। आज मैं बात करूँगा दो तीन मौजू पे, जिसमें सबसे पहले सर फ़हरिस्त है अरशद शरीफ साहब के जो जनाजे के हवाले से, और दूसरे नंबर पर मैं बात करूँगा जो फैसलवाडा साहब ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो, और तीसरे नंबर पर मैं बात करूँगा एतज़ाज़ अहसन साहब के हवाले से। उन्होंने भी एक टीवी पर बैठकर एक बहुत बड़ा जो इंकशाफ है वो किया था। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अरशद शरीफ साहब की, तो उनका जो जनाज़ा था वो 2 बजे फैसल मस्जिद की ग्राउंड में अदा कर दिया गया था, और लोगों की एक बहुत बड़ी जो तादाद थी उसने जनाजे में शिरकत की थी। और एक बात तो वाज़िया हो गई थी कि जो अरशद शरीफ साहब की जो फ़ैन फॉलोइंग थी, या आप कह लें कि जो उनकी जो बातें थी वो लोगों के दिलों तक पहुँच रही थी, जिस वजह से आज उनको इतनी मोहब्बत मिली। और अगर दूसरे नंबर पर मैं बात करूं फैसलवाडा साहब की, तो फैसलवाडा साहब ने एक बहुत ही जो इस वक्त एक पीक के माहौल में आप कह लें, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद उनको अभी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे की जो बात है वो बड़ी दिलचस्प है। सबसे पहले अगर आपने नोट किया होगा कि फैसलवाडा साहब कभी भी अगर टीवी पर कुछ भी बोलते हैं तो उन्होंने कभी कुछ भी लिखा नहीं होता, लेकिन उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि वो बाकायदा लिख कर लाए थे। जो भी पॉइंट्स थे उन्होंने वो लिखे थे, और वो बार बार उन पॉइंट्स को पढ़ रहे थे और फिर वो बोल रहे थे कि जिस तरह से आप कह लेंगे जैसे किसी और ने उनको कोई चीज़ दी है और ये बस आप जाकर इसको कॉपी पेस्ट करें और बोल दें। और इसके बाद सबसे जो इसमें एक पॉइंट था वो ये था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कि वो बाकायदा पाकिस्तान टेलीविज़न पर भी नशर की गई। देखें, इससे पहले जब से ये रजीम चेंज और ये सारे मामलात हुए हैं, इसके बाद से इमरान खान साहब जो चेयरमैन हैं इस वक्त पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके जो चेयरमैन हैं उनकी भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या तकरीर है वो किसी भी न्यूज़ चैनल पर सिवाय एक आधे को छोड़कर किसी पर भी नहीं दिखाई जाती। लेकिन एक अपोजिशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अपोजिशन लीडर की, उसको बाकायदा पीटीवी पर भी नशर किया गया। अगर हम चंद माह पीछे चले जाएं तो जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने हल्फ उठाना था, तो उनकी जो हलफ बर्दारी की जो तकरीब थी उसको भी पीटीवी पर नशर नहीं किया गया था, और उनको बाकायदा ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने मना कर दिया था पीटीवी इंतज़ामिया को। लेकिन अब अगर हम देखें कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये बाकायदा पीटीवी पर भी नशर हुई, और दूसरे भी जो बाकी के चैनल हैं उन पर भी ये नशर की गई, और पूरी की पूरी नशर की गई, मतलब कि किसी में कोई वक्फा नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये एक बिल्कुल एक सीधा सा जो उनको एक ऑर्डर थे वो थे जिस पर ये सारा अमल हुआ। इसके बाद से नवाज शरीफ साहब की भी एक जो वीडियो है वो भी सामने आ गई, और हमने देखा कि उनसे जो सहाफ़ी हैं वो सवाल पूछ रहे थे, और उन्होंने बड़ा ही एक जिस तरह से सब कुछ प्री प्लान होता है उस तरीके से उन्होंने भी फ़ौरन से वो जवाब दे दिया। वरना इससे पहले जो अगर मामलात कुछ भी हो रहे होते हैं पाकिस्तान में, तो अगर उनसे सहाफ़ी जाकर सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं अच्छा मुझे तो इस बारे में नहीं पता, मुझे तो अभी आपसे पता चल रहा है। ऐसे ही आपको उनकी कितनी जो वीडियोस हैं वो आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। लेकिन इसके बारे में जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरफ ख़त्म हुई, दूसरी तरफ वो बाहर आए और सहाफ़ियों ने उनसे सवाल पूछे, और उन्होंने बड़े वो तरीके से कहा जी अब तो तहरीक इंसाफ के जो बंदे हैं वो खुद ही ये बातें कर रहे हैं कि जी बहुत खून नज़र आ रहा है, जनाजे उठते नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से ये चीज़ जो है बिल्कुल एक वाज़िया होती है कि बहुत एक प्री प्लान करके, क्योंकि ये उस मौके पर ये सामने आई है प्रेस कॉन्फ्रेंस जब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का बाकायदा ऐलान कर चुके हैं, और कल के दिन से ये बाकायदा वो लॉन्ग मार्च शुरू भी करेंगे। तो इस वक्त ये सिर्फ लोगों को रोकने के लिए कह लें या गुमराह करने के लिए ये जितने भी जो मामलात हैं वो किए जा रहे हैं। अब अगर तीसरी मैं बात करूं एतज़ाज़ अहसन साहब का एक लैपटॉप और उनकी 10 दिन की फ़ोन कॉल्स और साथ एक बंदा मुझे आप दे दें, तो मैं आपको ये 99% जो केस है वो मैं हल करके दे दूंगा। कि ये बहुत बड़ा क्लेम है एतज़ाज़ अहसन साहब की तरफ से, लेकिन उन्होंने ये एक टीवी चैनल पर बैठकर एक जो
इंटरव्यू था उसमें उन्होंने ये क्लेम किया है। क्योंकि अगर हम अरशद शरीफ साहब की फ़ैमिली की बात करें तो उनकी वालदा ने भी ये बात बड़े ही वाज़ेह तौर पर कह दी है कि हुकूमत जो कमेटी बना रही है हमें इस पर बिल्कुल भी एतमाद नहीं है। क्योंकि अगर हुकूमत ने कमेटी बनाकर ही इसका फ़ैसला करना था तो फिर हुकूमत को उनके ख़िलाफ़ सारे केस और FIRs करने की ज़रूरत क्या थी। लेकिन आज जो अरशद शरीफ साहब का जो जनाज़ा था वो बहुत बड़ी तादाद में था और लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत का इजहार किया। लोग बहुत ज़्यादा जो दुखी थे वो भी नज़र आ रहे। अब इसमें देखते हैं कि एतजाज़ अहसन साहब की जो बात है उसको हुकूमत कितना सीरियस लेती है, क्योंकि वो खुद भी इस वक्त PDM जमात के लिए एक सर का दर्द बने हुए हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।